हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी ओ लैब की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हम अपना जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसे डिस्कस करेंगे, जो है आपका स्क्रू वॉच। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, जो कि आपका क्लास 11 फिजिक्स का दूसरा एक्सपेरिमेंट है, वो है आपका स्क्रू वॉच। तो स्क्रू वॉच भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी वस्तु का, जैसे कि कोई मेटल की शीट है, ठीक है, कोई भी आपके पास वस्तु है, उसकी आप मोटाई या थिकनेस जो है माप सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्क्रू वॉच से किस प्रकार से आप जो है चीजों को मापते हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम उस वस्तु का वॉल्यूम यानी आयतन भी निकाल। तो सबसे पहले हम थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है आपका जो है ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्य क्या है, इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू यूज द स्क्रू वॉच। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो उद्देश्य है, वो ये है कि हम स्क्रू वॉच का उपयोग करें। किस किस के लिए? पहला है टू मेजर द डायमीटर ऑफ द गिवन लेड शॉट, यानी आपके पास एक लेड शॉट है, उसका डायमीटर निकालने के लिए। टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ गिवन वायर एंड फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपको एक तार दी गई है, वायर दी गई है, उसका डायमीटर निकालने के लिए, ताकि आप वॉल्यूम यानी आयतन को निकाल पाए, यानी तार के आयतन को निकाल पाए। टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ गिवन ग्लास प्लेट, जो आपको एक ग्लास प्लेट दिया गया है, ठीक है, आपको एक ग्लास का प्लेट दिया गया है, उसकी थिकनेस आप निकालें और साथ ही साथ उस प्लेट का वॉल्यूम भी यानी आयतन भी। टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर लैमिना, जो आपका इरेगुलर लैमिना है, ठीक है, अनियमित लैमिना है, उसके वॉल्यूम को हम निकाल, ठीक है। तो इसलिए हम स्क्रू गॉज का यहाँ पे यूज करें। तो यहाँ पे है आपकी, अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरी। हमने अभी देखा उद्देश्य क्या है हमारे एक्सपेरिमेंट का, अब हम थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, आपका स्क्रू गॉज है। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, स्टम्प, स्क्रू, स्टड, स्क्रू, पिच स्केल, थिम्बल, रेट सर्कुलर स्केल और फ्रेम। तो ये अलग अलग पार्ट हैं आपके। तो अगर हम स्क्रू गॉज की बात करें, तो स्क्रू गॉज क्या होता है? द स्क्रू गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट used for measuring accurately the diameter of thin wire or thickness of a sheet of metal. यानी अगर हम स्क्रू गॉज की बात करें, तो स्क्रू गॉज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम जो मेटल की शीट है, धातु की जो शीट है, उसकी थिकनेस, ठीक है, उसकी थिकनेस को हम मेजर कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो तार है, उसके डायमीटर को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। It consists of a U-shaped frame fitted with a screw spindle which is attached to a thimble. अब अगर हम इस स्क्रू गॉज की बात करें, तो स्क्रू गॉज जो होता है एक यू शेप का फ्रेम होता है। आप देख सकते हैं, यू शेप का एक फ्रेम होता है, या बस यू शेप का फ्रेम है। ये जो है एक स्पिंडल से, ठीक है, स्पिंडल से अटैच होता है, और ये स्पिंडल आपका थिम्बल से अटैच होता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका क्या होता है, स्क्रू गॉज होता है। पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ थिम्बल, यानी जो थिम्बल है उसके एक्सिस के पैरेलल, अ स्केल ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर आर इंक्रीज, यानी जैसे आपको ये थिम्बल है, इसके पैरेलल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्केल लगाया गया है, एक स्केल बनाया गया है, जो कि मिलीमीटर में आपको मेजरमेंट देता है, मापन देता है। दिस इज कॉल्ड पिच स्केल। इसको हम क्या कहते हैं? पिच स्केल कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पिच स्केल कहते हैं, जो कि आपके थिम्बल के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। A sleeve is attached to the head of the screw
जो स्क्रू है, ठीक है, स्क्रू के हेड पे एक स्लीव होती है, ठीक है, और ये जो है द हेड ऑफ द स्क्रू हैज अ रेटशेट। अब ये जो स्क्रू है इसका, इसके हेड पे क्या है, रेटशेट है, विच अवॉइड अनड्यू टाइटनिंग ऑफ द स्क्रू, जो कि स्क्रू का जो टाइटनिंग है, यानी स्क्रू को आप बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं, उसको रोकने से मदद करता है, यानी ज्यादा स्क्रू को टाइट होने नहीं देता। ऑन थिम्बल देयर इज अ सर्कुलर स्केल नोन एज हेड स्केल। अगर हम सर्कुलर स्केल की बात करें, ठीक है, जो सर्कुलर स्केल है आपका, ये सर्कुलर स्केल है, वो कहाँ पे है, थिम्बल के हेड पर, ठीक है, इसको हम हेड स्केल भी कहते हैं। विच इज डिवाइडेड इनटू 50 और 100 इक्वल पार्ट्स, और ये क्या है, 50 से 100 बराबर भागों में बटा हुआ होता है। When the screw is worked, the sleeve moves over the pitch scale। अब जब क्या होता है, जब स्क्रू काम करता है तो जो स्लीव होते हैं, ठीक है, जो स्लीव है वो पिच स्केल पर मूव करता है, जो पिच स्केल है यहाँ पे मूव करता है, यहाँ पे गति करता है। A stud with a plane end surface called anvil is fixed on the U frame exactly opposite to the tip of the screw। जो स्क्रू है, ये जो स्क्रू है, इसके ऑपोजिट टिप पर जो है आपका एक प्लेन सरफेस होता है जिसे हम एनविल कहते हैं, और यूजुअली द जीरो ऑफ द हेड स्केल, जो हेड स्केल है उसका जो जीरो है वो जो है, मतलब जो ये हेड स्केल है उसका जो जीरो है वो आपके जो पिच स्केल है उससे कोइंसाइड करता है। मतलब ये जो आपका क्या है, ये पिच स्केल है और ये हेड स्केल है, जिसे आप सर्कुलर स्केल कहते हैं। तो जो सर्कुलर स्केल का जो जीरो होता है वो पिच स्केल के साथ, ये पिच स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड करता है, तो हम क्या कहते हैं, इस पे क्या है, जीरो एरर नहीं है, या इसका जो जीरो एरर है वो इसमें नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज, यानी स्क्रू गॉज की पिच क्या होती है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। द पिच ऑफ द स्क्रू इज द डिस्टेंस मूव बाय द स्पिंडल पर रेवोल्यूशन, ठीक है, जो आपका स्पिंडल है वो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस को मूव कर देता है, कितनी दूरी तय कर लेता है, उसी को हम इस स्क्रू गॉज का पिच कहते हैं। टू फाइंड दिस, द डिस्टेंस एडवांस्ड बाय द हेड स्केल ओवर द पिच स्केल for a definite number of complete rotation of screw is determined। इसको मापने के लिए, इसको खोजने के लिए जो आपका डिस्टेंस है हेड स्केल का पिच स्केल पर, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि आपका फॉर्मूला है पिच ऑफ द स्क्रू इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशंस। यानी अगर हम किसी भी स्क्रू गॉज में जब हम पिच निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि जो स्क्रू है, जो आपका स्क्रू है उसने कितना मूव किया है उसे हम लेंगे, ठीक है, वो आपको, आप इसे घुमाएंगे तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट आ जाएगा। फिर नीचे क्या लेंगे आप, नंबर ऑफ रोटेशन, यानी कितना रोटेशन किया, कितनी बार उसे मूव कराया गया है, गति कराई गई है, या गोल गोल घुमाया गया है, वो आप नीचे लिखते। अब हम बात करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। तो हम अब बात करते हैं कि जो स्क्रू गॉज है उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, किस प्रकार से आप निकालेंगे। द लीस्ट काउंट इज द डिस्टेंस मूव बाय द टिप ऑफ द स्क्रू व्हेन द स्क्रू इज टर्न्ड along one division of the head scale। The least count can be calculated using the formula। अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें, ठीक है, जो लीस्ट काउंट है वो क्या है कि जो स्क्रू की टिप है, ठीक है, जो स्क्रू के जो टिप है वो कितना उसने मूव किया है, कितना कितना वो चली, कितनी दूरी उसने तय की है, ठीक है, एक टर्न में, वो आपका क्या हो गया, लीस्ट काउंट हो गया। अब लीस्ट काउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। यानी ये क्या होता है, पिच आप लिखेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, यानी सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन है। पहले आप पिच निकालेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे उसको लेके फिर आप डिवाइड करके आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा। जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। अब बात करें जीरो एरर और जीरो करेक्शन की। आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो एरर कब कहते हैं,
तो जीरो एरर नील कब होता है? जब आपका सर्कुलर स्केल, ठीक है, जो आपका सर्कुलर स्केल है और पिच स्केल है, ये आपका सर्कुलर स्केल है, आप जानते हैं, ये पिच स्केल है। जब सर्कुलर स्केल का जीरो पिच स्केल से के साथ कोइंसाइड करता है तो आपका जो जीरो एरर है वो नील होता है, यानी जीरो एरर यहाँ पे नहीं होता। अगर जो सर्कुलर स्केल है उसका जीरो पिच स्केल के नीचे आ जाता है, ध्यान देना होगा आपको कि जो जीरो एरर है किसका, सर्कुलर स्केल का, वो पिच स्केल के नीचे आता है तो जो आपका एरर होगा वो पॉजिटिव होगा। एरर कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो पिच स्केल के ऊपर आता है तो एरर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमारे पास तीन प्रकार के एरर हैं, एक है आपका जीरो एरर नील, दूसरा है जीरो एरर पॉजिटिव, तीसरा है आपका जीरो एरर नेगेटिव। जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। To get the correct measurement, the zero error must be taken into account. For this purpose, the screw is rotated forward till the screw just touch the anvil and the edge of the cap is on the zero mark of the pitch scale. यानी आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका मेजरमेंट सही है, जब आप मेजरमेंट सही लेंगे तभी आप ढंग से जो है चीजों को माप पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जीरो एरर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो स्क्रू है उसे रोटेट करना है, घुमाना है। और कब तक घुमाना है? जब तक ये जो स्क्रू है वो एनविल की जो एज है, ठीक है, उसको टच ना कर दे। अगर वो उसे टच कर देता है जीरो मार्क को, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया इस केस में, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो है जीरो एरर नील है, या जीरो एरर यहाँ पे नहीं है। द स्क्रू इज हेल्ड कीपिंग द पिच स्केल वर्टिकल विद इट जीरो डाउनवर्ड्स। अब जो स्क्रू गॉज है उसको उस तरीके से रखना होता है कि जो पिच स्केल है, ठीक है, जो पिच स्केल है वो कहाँ पे आए, वो कुछ इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। When this is done, any one of the following situation can arise. अब जैसे आप यहाँ पे क्या करते हैं कि जब आप इसे घुमाते हैं, स्क्रू को घुमाते हैं, तो दोनों के दोनों जो स्केल्स हैं वो आपके घूमते हैं, ठीक है। अब घूमने के बाद क्या होता है, जब वो एक जगह फिक्स होता है तो आपके पास तीन प्रकार की जो है सिचुएशंस आती हैं। पहली सिचुएशन है द जीरो मार्क ऑफ द सर्कुलर स्केल कम्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, यानी जो रेफरेंस पॉइंट है वहां पे जो है सर्कुलर स्केल का जीरो मार्क आ जाता है। इन दिस केस जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन बोथ आर। तो इसमें क्या होता है, जीरो एरर और जीरो करेक्शन जो है वो दोनों नहीं होते। कब नहीं होते हैं? जब सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है, ठीक है। सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करता है, जैसे कि हमने अभी केस 1 में डिस्कस किया। The zero mark of the circular scale remains above the reference line. अब अगर रेफरेंस लाइन जो है यानी पिच का जो लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, वो क्या होता है, अगर पिच लाइन के ऊपर अगर आपका सर्कुलर स्केल का जीरो आता है तो आप क्या कहते हैं, और ये क्या करता है, क्रॉस नहीं करता इसे, ठीक है। द जीरो मार्क ऑफ सर्कुलर स्केल रिमेन अबव द रेफरेंस लाइन एंड डज नॉट क्रॉस इट। इन दिस केस जीरो एरर इज पॉजिटिव। इस केस में क्या होता है, जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव होता है एंड जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑन डिपेंडिंग हाउ मैनी डिवीजन इट इज अबव द रेफरेंस लाइन। अब क्या होता है, इस केस में जो जीरो एरर है वो क्या हो जाता है, आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन जो जीरो करेक्शन है वो कैसा हो जाता है, आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग। द जीरो मार्क ऑफ द हेड स्केल इज बिलो द रेफरेंस लाइन। अगर जो जीरो मार्क है वो रेफरेंस लाइन के नीचे है, हेड स्केल के रेफरेंस लाइन के नीचे है, इन दिस केस जीरो एरर इज नेगेटिव। इस केस में जीरो एरर क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है एंड जीरो करेक्शन इज पॉजिटिव, और जीरो करेक्शन आपका पॉजिटिव होता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ मैनी डिवीजन इट इज बिलो द रेफरेंस लाइन, ठीक है। और ये किसके ऊपर निर्भर करता है कि जो रेफरेंस लाइन है उसके नीचे कितने डिवीजन नीचे ये आपका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जीरो करेक्शन को और जीरो एरर को जो है देखेंगे।
नेक्स्ट है टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द लेड शॉट। अब लेड शॉट जो है उसका डायमीटर आपको निकालना है। बेसिकली जो लेड शॉट होगा वो एक गोला होगा जो कि लेड का बना हो, ठीक है, और उसका आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो आप किस तरीके से निकालेंगे ये हम डिस्कस कर लेते हैं। विद द लेड शॉट बिटवीन द स्क्रू एंड एनविल, if the edge of the cap lies ahead of nth division of linear scale। अब आप क्या करेंगे, आप लेड शॉट लेंगे और उसे स्क्रू और एनविल के बीच में रख देंगे। स्क्रू और एनविल के बीच में मतलब कहाँ पे रखना है आपको, यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे इधर पे आपका आ जाएगा गोला। इफ द एज ऑफ द कैप लाइज ahead of nth division of the linear scale, ठीक है, then linear scale reading will be PSR equals to n। ठीक है, पिच स्केल की जो रीडिंग है आप कैसे लेंगे, आप घुमाएंगे, जैसे आपने यहाँ पे रखा गोला, ठीक है, और फिर आप घुमाएंगे तो यहाँ पे फिर जहाँ पे ये जो है हेड स्केल जो है इसका जो ये कॉर्नर है ये जहाँ पे लाई करेगा, मान लीजिए यहाँ पे लाई करता है, तो क्या हो जाएगा 5 रीडिंग हो जाएगी पिच स्केल। तो PSR क्या हो जाएगी, पिच स्केल रीडिंग, वो यहाँ पे हो जाएगी इस तरीके से। इसको हम वीडियो के माध्यम से भी डिस्कस करेंगे, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन लीनियर स्केल रीडिंग PSR इक्वल्स टू n। If nth division of circular scale lies over reference line, then circular scale reading HSR equals to n into LC। अब क्या होगा, जैसे आप इसे घुमाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो डिविजन है मान लीजिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो रीडिंग आई है ये यहाँ पे आ जाती है। मान लीजिए यहाँ पे आपकी जो है 10 रीडिंग आ जाती है, तो 10 आपका हो जाएगा n, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, ठीक है। टोटल रीडिंग TR इक्वल्स टू PSR प्लस करेक्टेड HSR इक्वल्स टू n प्लस n इंटू LC। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल रीडिंग होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, पिच स्केल रीडिंग, ठीक है। पिच स्केल आपको पता है, जो आपका पिच स्केल में जो रीडिंग आएगी, जो आपका हेड स्केल है या सर्कुलर स्केल है, जिस नंबर पे रुकेगा वो आपकी रीडिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद आपका वो क्या है, कैपिटल N है। स्मॉल n क्या है, जौन सा नंबर या जौन सा डिवीजन आपका जो है रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड होगा वो, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से। इफ डी बी द मीन डायमीटर ऑफ लेड शॉट, देन वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट। अगर डी क्या है, मीन डायमीटर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई d/2 का होल क्यूब, जो कि किसका है आपका वॉल्यूम, आयतन किसका है, गोले का, यानी स्फीयर का। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो कितनी होती है, d/2। तो यहाँ पे d/2 इसलिए लिखा गया। टू फाइंड द डायमीटर, हेंस टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वायर, प्लेस द वायर बिटवीन द एनुअल एंड स्क्रू एंड नोट डाउन द PSR एंड HSR एज बिफोर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अब हम बात करते हैं किसी वायर की। अब हमने वायर ली, उसको एनविल और स्क्रू के बीच में रखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम इसी तरीके से PSR और HSR की रीडिंग लेंगे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो डायमीटर आ जाएगा आपका टोटल रीडिंग बराबर PSR प्लस करेक्टेड HSR इंटू LC, तो n प्लस n इंटू LC। If R is radius of the wire and I be the mean length of the wire, then volume of the wire। और अब क्या होगा, अगर हम R क्या ले लें, रेडियस ले लें, रेडियस अगर हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप डायमीटर निकालेंगे तो डायमीटर का आधा हो जाएगा आपका रेडियस यानी त्रिज्या। तो R अगर आपका रेडियस है और L अगर आप लंबाई ले लेते हैं, ठीक है, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा पाई r² L, जो कि आप जानते हैं सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला है। तो यही, इससे आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट की थिकनेस आप कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल उसी तरीके से एनविल और स्क्रू के बीच में आपने क्या करना है, ग्लास प्लेट को रखना है, फिर PSR और HSR निकालेंगे, ठीक है। टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट की थिकनेस निकालेंगे। द ग्लास प्लेट इज ग्रिप्ड बिटवीन द टिप ऑफ स्क्रू एंड एनविल, स्क्रू और एनविल के बीच में हम ग्लास प्लेट को रखेंगे। द PSR एंड HSR आर नोटेड एज बिफोर, PSR HSR, ठीक है।
दोनों हम नोट करेंगे। द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट इज, अब थिकनेस कैसे निकालेंगे, T बराबर PSR प्लस करेक्टेड HSR इक्वल्स टू N प्लस N इंटू S। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर देंगे, थिकनेस निकाल देंगे। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्लास प्लेट इरेगुलर लैमिना, अब हमें क्या करना है, जो ग्लास प्लेट है, ठीक है, या इरेगुलर लैमिना है, अनियमित लैमिना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, बिल्कुल इसी तरीके से हम लैमिना को रखेंगे, उसकी थिकनेस निकालेंगे। ठीक है, फाइंड द थिकनेस T ऑफ द इरेगुलर लैमिना एज बिफोर, जैसे हमने आपकी बात करी बिल्कुल उसी तरीके से आप थिकनेस निकालेंगे लैमिना की। देन प्लेस द लैमिना ओवर अ ग्राफ पेपर, अब फिर आप क्या करेंगे, लैमिना को लेंगे और ग्राफ पेपर के ऊपर रख देंगे। ट्रेस इट्स आउटलाइन, उसकी आउटलाइन को आप ट्रेस करेंगे। द एरिया ए ऑफ द लैमिना इज टेकन फ्रॉम द ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर की मदद से आप क्या करेंगे, उस लैमिना का जो एरिया है वो निकाल। ठीक है, आपको क्या करना है, एरिया निकाल देना है। थिकनेस आप जैसे हमने पहले निकाला ग्लास प्लेट की, बिल्कुल वैसे ही आपको निकाल। द वॉल्यूम ऑफ ग्लास प्लेट इज कैलकुलेटेड एज V इक्वल्स टू A इंटू टी, और फिर हम A इंटू टी फॉर्मूले से क्या कर देंगे, लैमिना की ग्लास प्लेट का वॉल्यूम निकाल। लर्निंग आउटकम्स की अब हम बात करते हैं, क्या क्या आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे। इससे आप क्या आप जान पाएंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्क्रू गॉज, यानी स्क्रू गॉज के जो अलग अलग पार्ट हैं उनको जान पाएंगे। स्क्रू गॉज का यूज कैसा हो सकता है वो आप जान पाएंगे। लीस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गॉज का ये देखेंगे। जीरो एरर, जीरो करेक्शन स्क्रू गॉज का देखेंगे। ठीक है, लेड शॉट का वॉल्यूम, उसका डायमीटर मेजर करेंगे। इसी तरीके से ग्लास प्लेट का थिकनेस, उसकी मोटाई और वॉल्यूम मेजर करेंगे। और तार जो है, तार का डायमीटर मेजर करेंगे और उसका वॉल्यूम यानी आयतन मेजर करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका जो प्रोसीजर है वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मटेरियल जो चाहिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक स्क्रू गॉज चाहिए आपको, वायर चाहिए, अ शीट ऑफ पेपर, एन इरेगुलर लैमिना, अ सेंटीमीटर ग्राफ पेपर, अ पॉइंटेड पेंसिल। तो आपको स्क्रू गॉज चाहिए, तार चाहिए, पेपर चाहिए, ठीक है, लैमिना चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए, ठीक है, और आपका पेंसिल चाहिए। तो हम स्क्रू गॉज के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले आप देख सकते हैं कि स्क्रू गॉज क्या होता है, इसके अलग अलग पार्ट्स हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपका स्क्रू गॉज खुलता है, इसे हम स्टड कहते हैं। ये आपका स्क्रू हो गया, ठीक है, ये आपकी फ्रेम हो गई, जैसा भी हमने डिस्कस किया, ये पिच स्केल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सर्कुलर स्केल। ये आपका थिम्बल है, और ये आपका रेडचेट। ठीक है, तो ये आपके क्या है, अलग अलग जो है इसके पार्ट्स हो गए। आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। स्टड, स्क्रू, फ्रेम, पिच स्केल, सर्कुलर स्केल, थिम्बल और रेडचेट। अब हम एम के बारे में पढ़ लेते हैं। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ लेड शॉट, अ वायर एंड एन इरेगुलर लैमिना along with the thickness of the glass plate। आपको क्या करना है, लेड शॉट, इरेगुलर लैमिना है, अनियमित लैमिना, और ग्लास का जो प्लेट है, इनकी थिकनेस और वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जैसे अभी हमने बात करी, पिच ऑफ द स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज की पिच ये हम देख लेते हैं किस तरीके से आप निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से 4 बार रोटेट कर लेते हैं जैसे, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप देख लेते हैं कितनी रीडिंग आ रही है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 रीडिंग आ रही है, और कितनी बार घुमाया गया है, 4 बार। ठीक है, तो रोटेशन हो गया आपके 4, पिच कितना हो गया, पिच स्केल रीडिंग 4, रोटेशन आपके 4 हो गए, और यहाँ पे आप हेड स्केल रीडिंग देख सकते हैं जो कि आपके रेफरेंस लाइन से मिल रही है, कितनी है, 0। तो ये आपका 0 mm हो गया। तो अब आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ फुल रोटेशन 4 है, यानी 4 बार आपने उसे घुमाया। डिस्टेंस कितना मूव किया इसने, 4 mm। ठीक है, तो पिच कितनी आ गई, 4 mm/4, यानी 1 mm इसकी पिच आ गई। इस तरीके से हम पिच निकालेंगे जैसे कि हमने अभी थ्योरी में डिस्कस किया, बिल्कुल वैसे ही आप नोट कर सकते हैं इसे।
अब हम बात करते हैं लीस्ट काउंट की, ठीक है। तो लीस्ट काउंट का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन हेड स्केल, ठीक है। तो पिच कितना आया हमारा, एक आया, 1। अब अगर हम हेड स्केल की बात करें तो हेड स्केल में कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है, इसलिए हमारा लीस्ट काउंट आ गया 0.01 mm। आप इसे नोट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप जीरो एरर को चेक करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से पहले क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे, इसको बिल्कुल बंद कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो जीरो है यहाँ सर्कुलर स्केल का, वो आपका इससे कोइंसाइड करना चाहिए, किससे, आपका रेफरेंस स्केल से, ठीक है। तो आपका क्या है, जो जीरो एरर है, तो जीरो एरर मान लीजिए आपका 3 डिवीजन आ जाता है +3, तो आपका जो जीरो करेक्शन होगा वो -3 डिवीजन होगा, ठीक है, यानी -0.03 मिलीमीटर, ठीक है, अगर आपका जैसे जीरो एरर आता है। अब हम सबसे पहले ग्लास प्लेट ले लेते हैं। तो मटेरियल क्या क्या चाहिए आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको एक स्क्रू गॉज चाहिए, एक ग्लास प्लेट चाहिए, और जो है आप क्या करेंगे, इस तरीके से स्क्रू गॉज में ग्लास प्लेट को रखेंगे, उसकी थिकनेस यानी उसकी मोटाई निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, तो आपकी जो जो आपका ये पिच स्केल रीडिंग है वो कितने आ गई, 3 आ गई है। अब ठीक है, तो पिच स्केल आपकी 2 आ गई है, ठीक है, 2 आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जो है ये पीछे चला गया, तो ये आपकी 2 आ गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, और पहला कौन सा है आपका, ये दूसरा है, ये 1 है, ये 2 है, तो आपकी 2 आ गई है। अब हम बात करते हैं जो आपका सर्कुलर स्केल है उसकी रीडिंग की। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 आया, यानी 66 डिवीजन। अब आप इस तरीके से टेबल में फिल करेंगे, ठीक है। पिच स्केल की रीडिंग mm में 2 आई है, सर्कुलर स्केल की 66, तो इसे आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.66 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो आएगा वो 2.66 आ जाएगी रीडिंग, ठीक है। और क्योंकि हमने यहाँ पे एरर को लिया है तो आपका माइनस होगा ये 0.03 से, जैसे आपने अभी डिस्कस किया था, तो आपकी जो रीडिंग आ गई वो 2.63 आ। तो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा कि जो ग्लास प्लेट है उसकी जो थिकनेस है वो 2.63 mm। तो इस तरीके से हम जो है ग्लास प्लेट की थिकनेस निकालें। बाकी जो आपकी एक्टिविटी है वायर के साथ, इरेगुलर लैमिना के साथ, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। तो बच्चों आज हमने जो आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट है स्क्रू गॉज का, उसे हमने डिस्कस किया, उसकी थ्योरी हमने डिस्कस की, साथ ही साथ हमने ये देखा कि एक ग्लास प्लेट की थिकनेस यानी मोटाई आप किस प्रकार से निकालेंगे स्क्रू गॉज की हेल्प से। आई होप आपको इस समझ में आया होगा, किस प्रकार से आपको स्क्रू गॉज में रीडिंग लेनी है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो आपके और मटेरियल है उनकी थिकनेस और वॉल्यूम निकालना डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।